नमस्कार, रणभूमि 2024 देख रहे हैं आप और मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। तो सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है और आप सभी से एक बार फिर से गुजारिश है कि आप सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि उठो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता। अपने मताधिकार का प्रयोग करने की लगातार अपील हम सभी की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से लगातार की जा रही है। और इन सबके बीच बड़ी खबर, जहां पश्चिम बंगाल में अब तक 62.72% मतदान हो चुका है। बनगांव में अब तक 61.83% मतदान हुआ। वहीं बैरकपुर में अब तक 55.34% मतदान हुआ है। तो लगातार परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। हावड़ा में अब तक 58.81% मतदान, आरामबाग में अब तक 67.12% मतदान, उलुबेरिया में अब तक 66.45% मतदान हो चुका है। श्रीरामपुर में अब तक 63.05% मतदान हुआ। हुगली में अब तक 65.01% मतदान हुआ है। तो पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर लगातार वोटिंग की प्रक्रियाएं चल रही हैं। कई जगहों पर हमने हिंसक तस्वीरें भी देखी और प्रशासन सुरक्षा को लेकर के पूरी तरह से मुस्तैद है। और अब आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। आपको 3 बजे तक के आंकड़े बता रहे हैं, जहां बैरकपुर में अब तक 55.34% मतदान हुआ है। तो आपको ये भी बता दें कि अब तक जिन राज्यों में मतदान चल रहा है सुबह से, वहां पर पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। तो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हुआ है। उलुबेरिया में अब तक 66.45% मतदान हो गया। तो पश्चिम बंगाल में लगातार मतदान की प्रक्रिया, पश्चिम बंगाल समेत देश के अलग अलग जगहों पर 49 सीटों पर मतदान की प्रक्रियाएं चल रही हैं। और पश्चिम बंगाल में जो अब तक चुनावी आंकड़े, मतदान का जो प्रतिशत सामने आया है, उसमें पश्चिम बंगाल फर्स्ट पर चल रहा है मतदान के परसेंटेज में। और बढ़ चढ़ के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दल भी लगातार मतदाताओं से गुजारिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से भी गुजारिश की गई है। और मतदान का ये जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो 7 सीटों पर मतदान, दमदम सीट बहुत ही खास हो गई है। और इसके साथ ही तमाम जो सीट्स है वो भी बहुत अहम हो चुकी हैं। महिलाओं के मुद्दे पर, CAA के मुद्दे पर, अलग अलग मुद्दों पर जो तमाम मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए अब इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। फरीद खान TMC के प्रवक्ता हैं। फरीद जी, आपका बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही नवीन मिश्रा BJP के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत फरीद जी आपसे ही करेंगे कि लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है और हमने ये भी देखा कि 5वें चरण में जिन सभी राज्यों में वोटिंग चल रहा है उसमें पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा है, यानी आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। दमदम सीट पर काफी ज्यादा जो हालात हैं वो इस बार और पिछले 5 साल की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा बदलाव हुआ है। तमाम बातें, त्रिकोणीय मुकाबला, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं। और आपकी पार्टी को लेकर के इस बार आप लोग तमाम जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन इस बार तमाम मुद्दे भी अहम है। संदेश खाली का मुद्दा हुआ, चाहे CAA का मुद्दा हुआ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा हुआ, तमाम मुद्दे को लेकर के जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रही है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बंगाल की जनता को बधाई देना चाहूंगा कि वो जिस तरह से हमेशा की तरह इस बार भी पूरे जोरों शोर से अपना मत प्रयोग कर रही है और हमेशा करती रहती है। तो उनको बहुत बहुत बधाई है। और मुझे ये आपके बताकर खुशी हो रही है कि ये जो वोटिंग हो रही है हमारे खिलाफ नहीं, ये केंद्र सरकार के खिलाफ हो रही है। क्योंकि CAA की तरह से लगाने के नाम पर जिस तरह से वो धांधलीबाजी कर रहे हैं, या जिस तरह से उन्होंने मंदिर के नाम पर राजनीति की है, या संदेश खाली के नाम पर राजनीति की है, तो वो जो बंगाल के लोगों के निगाह में जो चीजें आई हैं बाद में, किस तरह से इन्होंने संदेश खाली को क्यों और संदेश खाली के लोगों को बदनाम करने के लिए किस तरह से षड्यंत्र रचा था, या CAA के नाम पर जिस तरह से धोखा। संदेश खाली की महिलाएं जो थी, वो जो पीड़ित महिलाएं थी, उनके स्टेटमेंट्स थे और आप अब नकार रहे हैं, आरोप कह रहे हैं। स्टेटमेंट थे, उसके बाद भी बहुत से स्टेटमेंट आए हैं कि किस तरह से भाजपा के नेताओं ने ब्लैंक पेपर पे साइन करा के उनसे कंप्लेन कराई है। बहुत सी कंप्लेन उन्होंने जाके विद्रोह भी की। बहुत सी चीजें जो बंगाल की जनता के सामने आ गई है। तो कुछ लोगों को भड़काकर जो बंगाल की धरती को जिस तरह से इन्होंने घृणित करने का जो काम किया है, उसी
चीज को ध्यान में रखकर बंगाल की जनता, खासतौर से बंगाल की महिलाएं सामने आई हैं और आ रही हैं। और ये तो आज हम भी बहुत सी बातें बोलेंगे, आपके पास भी बहुत से पैनलिस्ट लोग हैं, वो बातें बोलेंगे, लेकिन ये सही चीज जो है 4 तारीख को देखिए सामने आ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता के नाम पे इन्होंने बरकराने का काम किया है कि आप लोग नागरिक नहीं है, आपको नागरिकता देना चाहते हैं। अरे भाई, आपके शांतनु ठाकुर को आपने MP बना दिया, आपने उनको मंत्री बना दिया और आप बोलते वो नागरिक नहीं है। और अगर नागरिक नहीं है तो आपने उनको मंत्री कैसे बना दिया? और अगर वो मंत्री हैं तो यानी कि वो नागरिक हैं। तो ये किस तरह का दोगलापन हमारे साथ चला जा रहा है? बंगाल की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तमाम आरोप हैं, करारा जवाब यहाँ की जनता जरूर देगी। इसका जवाब देने के लिए बीजेपी के पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवीन जी, देखिए तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं और CAA को लेकर के जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि लोगों के बीच अभी इस कानून को लेकर के समझ नहीं है, वो हम डेवलप करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जब जिस दिन CAA पूरे देश भर में लागू किया गया था MHA की तरफ से, उस दिन ही जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं उनके स्टेटमेंट सामने आए थे कि पश्चिम बंगाल में वो ये कानून लागू नहीं होने देंगी। और इस बार CAA अहम मुद्दा बना हुआ है, महिला सुरक्षा अहम मुद्दा बना हुआ है, बेरोजगारी अहम मुद्दे बने हुए हैं और आप लोगों के जीत के भी तमाम दावे हैं। और अब TMC कह रही है कि इनका सुपड़ा साफ कर देंगे पश्चिम बंगाल से। गर्मा जी नमस्कार। मैं तो पहले ये बताऊं कि सबसे बड़े मेरे काबिल मित्र तृणमूल के प्रवक्ता बैठे हैं, इनको की जानकारी नहीं है। और एक कहावत है, चरितार्थ वाली जो शब्द है न कभी इन लोगों ने पढ़ा है न कभी इन लोगों ने सीखा है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यही नहीं मालूम है कि इस 52 पन्ने के जो हमारी नोटिफिकेशन भारत सरकार की है उसके अंदर CAA के बारे में है क्या। CAA कानून जो है वो नागरिकता देने का है, लेने का नहीं है। देश के खास मुसलमान खास वर्ग के लोगों के द्वारा और मौलवी मौलानाओं के द्वारा मुसलमान को भड़का करके देश में एक सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की साजिश है। इसमें अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, ये तमाम मुख्यमंत्री इस षड्यंत्र में लगे हुए हैं। लेकिन देश की जनता बहुत होशियार है। भारत 140 करोड़ की राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री को मानने वाले लोग हैं। और आज आप लोगों ने देखा होगा कि बंगाल के जितने भी चुनाव हो रही है, खिसियानी बोले कंबा नोचे, शाम तक ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या तो सारा बूथ लूट लिया है या सेंट्रल फोर्स के गलत इस्तेमाल करके हम तमाम बूथों पे जो है इनकी अराजकता है उसको हमने रोकने का काम किया है। पश्चिम बंगाल के अंदर इनकी स्थिति 4 तारीख को गर्मा जी, मैं आपके चैनल पे भी 4:30 बजे बैठने वाला हूँ उसी दिन जी। 4 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा कि बंगाल के अंदर में आने वाले समय में 2026 किसका होगा। और 26 होने की बात छोड़ दें, 24 के अंत तक ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना होगा, त्याग पत्र देकर के इनको पद छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि बंगाल में जिस ढंग से इन लोगों ने मुसलमानों को बढ़ावा दिया है, मुसलमानों को सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया है, जिस ढंग से इन्होंने संदेश खाली की पटकथा पूरी मुसलमानों के ऊपर केंद्रित करके हिंदू महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने का एक षड्यंत्र रचा है। मुस्लिम आरक्षण भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है नवीन जी। संदेश खाली गर्मा जी, संदेश खाली में स्पेशली करके 2-4 हिंदू वर्ग के साथ साथ में एक मुसलमानों के साथ बैठ के इन लोगों ने पटकथा लिखी है और हिंदू महिलाओं के ऊपर जिस ढंग से इन लोगों ने अत्याचार करने का काम किया है। और फरीद खान साहब बोल रहे थे मंदिर का, मंदिर देश के हिंदुओं का आत्मा है। 140 करोड़ लोग की पवित्रता है और हम 140 करोड़ मरने मिटने को तैयार हो जाएंगे। राम मंदिर हमारे लिए धरोहर है और हम उनके वंशज हैं। फरीद खान साहब से पूछिए, इनके परिवार के लोग ईरान इराक से नहीं आए हैं, ये सब हमारे ही वंशज है और हमारे परिवार के DNA हमारा उनका एक ही है। इसलिए राम मंदिर के बारे में इस ढंग से TMC के प्रवक्ता को बोलना निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं या तो सांप्रदायिकता की बू आ रही है, और नहीं तो भारत की राजनीति में ये लोग पैट बनाने के लिए आपके चैनल जैसे पे बैठ करके देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। फरीद जी सुन रहे थे आप तमाम तरह के आरोप और गुमराह करने का आरोप। जी नवीन जी से मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं, मगर उनकी मानसिकता में क्या बदलाव आया है समझ में नहीं आता है कि जब वो हमारे साथ मिलते हैं तो मुसलमानों के हितैषी बन जाते हैं, लेकिन जब वो चैनल में बैठते हैं या अपने ऑफिस में जब बैठते हैं तो ये दुश्मन बन जाते हैं। आज वो 140 करोड़ जनता की बात करते हैं। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो 140 दोनों राजनीतिक दलों से गुजारिश है, हिंदू मुसलमान न करें, करोड़ की जनता में हिंदू मुसलमान न करें, जहाँ पर धर्म के नाम पर इस तरह से वोट बटोरने की राजनीति, वोटों का तुष्टीकरण न करें। बिल्कुल आप सभी दलों से गुजारिश है। मुसलमानों के साथ षड्यंत्र रचा गया है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या 140 करोड़ की जनता में वो मुसलमानों को गिनती नहीं करते? अच्छा वो मुसलमानों को गिनती कर दी, डबल स्टैंडर्ड क्यों? पहले उनको बोलिए अपना। अच्छा फरीद जी, नवीन जी, आप दोनों से सवाल है कि आप लोग बताइए कि क्या हिंदू मुसलमान करना जरूरी है? बेरोजगारी इतनी ज्यादा है भारत देश में, लगातार
हम देख रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? धर्म के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति, संविधान में आप लोगों ने भी पढ़ा है बहुत बेहतर तरीके से, संविधान में किस तरह से धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है और आप लोग इस तरह से राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गरिमा जी, मैं आपके माध्यम से हमारे मित्र नवीन जी से पूछना चाहता हूँ कि जब देश में बात हुई थी सबका साथ सबका विकास, डेवलपमेंट की बात हुई थी, रोजगार की बात हुई थी, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात हुई थी, और आज जब इलेक्शन आता है तो ये हमारे भाजपाई मित्र लोग हिंदू और मुसलमान मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान और पाकिस्तान लेके क्यों चले आते हैं? अरे भाई, अगर आपने अच्छा काम किया है तो अपने अच्छे काम को गिनवाइए। आपने जो भी फरीद जी, आप महिला सुरक्षा की तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन आपका जिससे गठबंधन है वो भी देखिएगा, राधिका खेड़ा के साथ क्या हो रहा है, स्वाति मालीवाल के साथ क्या हो रहा है, देश का बड़ा मुद्दा बन चुका है और आपका गठबंधन है। संदेश खाली में क्या हुआ ये भी देखिएगा। महिलाओं के सम्मान की बात सुनने में अच्छा नहीं लगता है। जब इनका प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देता है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उसी शाम को बिल्किस बानो के 21 रेपिस्ट को की सजा माफ कर दी जाती है। ये महिलाओं सम्मान की बात करते हैं, ये महिला सम्मान की बात करते हैं। जब हमारे बंगाल में आके हमारे प्रधानमंत्री जी दीदी और दीदी बोल के लोगों पे ताना करते हैं, महिलाओं पे ताना करते हैं, ये महिला सम्मान की बात करते हैं। इनके मुंह से ये सिर्फ जुमले लगते हैं गरिमा जी, ये सिर्फ जुमलों में विश्वास करते हैं, इनको काम कुछ नहीं करना है। इन्हें सिर्फ जब इलेक्शन आ जाए, अरे भाई एक अच्छा बच्चा होता है जब पूरे साल पढ़ता है, उसका एग्जाम आता है तो जो पढ़ता लिखता है वो पेपर में लिख के आता है, ना कि वो हिंदू मुसलमान लिख के आता है। लेकिन जब परिणाम देने की बारी आती है, आप लोगों को पता है फिर भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान की बात करने लग जाते हैं। नवीन जी, आपका रुख करूंगी, तमाम आरोप लग रहे हैं। शर्मा जी, कोई आरोप नहीं है, खिसियानी बोले खंबा नोचे वाली बात है। पूरे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने के नेतृत्व में जिस ढंग से महिलाओं पे पूरे राज्य में अत्याचार हुआ है, आज इंडी गठबंधन पे क्यों नहीं ममता बनर्जी बोल रही हैं? आज ममता बनर्जी ने कल भारत सेवाश्रम के सन्यासियों के ऊपर, रामकृष्ण मिशन और जिस ढंग से इस्कॉन के महात्माओं के ऊपर हमला बोला है, और एक कार्तिक महाराज इतने बड़े सम्मानित और समाज सेवी के साथ साथ वो महात्मा है जो पूरे अपने जीवन उन्होंने त्याग करके भारत सेवा से उन्होंने गरीबों की सेवा में लगा दिया है, आदिवासी हो, दलित हो, शोषित हो, महिला हो, पीड़ित हो, इनके सेवा में, और मुख्यमंत्री के द्वारा हमला करना। देखिए, मुख्यमंत्री जी की मानसिकता कंप्लीटली सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है। ये खास वर्ग के लोगों को, भाई अभी फिर मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे, मुस्लिम समुदायों के भाइयों के लिए, बहनों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी जो है वो सनातनियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब तो पहले तो हमारे ऊपर हमला करते थे, अब तो सनातन महात्मा के ऊपर। अरे हिंदुत्व का तो आप ही लोग ठेकेदार बन गए हो ना, भाजपा के लोग, और आप लोग पूरे हिंदुत्व का ठेकेदार आप लोग बन गए हो, और कोई कुछ नहीं है। अगर हर बात में हिंदू, हर बात में मुसलमान नजर आते हैं। अब दोनों दलों से गुजारिश, हिंदू मुस्लिम का चोला ना उड़े, जो काम किया है कभी मुद्दे की बात करें। आप दोनों दलों से गुजारिश है, फरीद जी, नवीन जी, आप दोनों दलों से गुजारिश है, हिंदू मुसलमान न करें, देश हित की बात करें, हिंदू मुसलमान न करें। हर चीज में हिंदू मुसलमान लेकर आते हैं। हमारी नेत्री ममता बनर्जी कभी हिंदू मुसलमान नहीं करती है, वो जब भी काम करती है इंसान के लिए काम करती है। आज हमने लक्ष्मी भंडार, आज हमने स्वास्थ्य कार्ड, आज हमने किसान क्रेडिट कार्ड, आज हमने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कभी हिंदू मुसलमान देखकर नहीं दिया, इंसान को इंसान के रूप में देखकर काम किया है। ममता बनर्जी दिल की साफ है, जो उनके जो गलत है वो सो गलत करती है, जो सही हो चाहे वो हिंदू बोले चाहे वो मुसलमान बोले। अगर मुसलमान कोई गलत काम करता है उसको फरीद जी, डाल देती है। इतनी बातें आप कह रहे हैं आपकी ममता सरकार की, सीएए को लेकर के क्यों इस तरह के तमाम बयान दिए जा रहे थे? नहीं, सीए के बारे में तो मैं तो एक बात स्पष्ट रूप से कर देना चाहता हूँ, उन्होंने तो पहले से कहा भाई, ये बात उस कानून में साफ तौर पर लिखी हुई है कि किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, नागरिकता दी जा रही है जो सताए हुए लोग हैं। अरे तो ये तो सिर्फ गरिमा जी हल्ला किया जा रहा है। आज ये 1 साल से प्रोग्राम चल रहा है, 3 महीने पहले इनका नोटिफिकेशन आ गया है। आप बताइए इन्होंने कितने लोगों को नागरिकता दी? सिर्फ 14 लोगों को, सिर्फ 14 लोगों को नागरिकता देकर पूरे हिंदुस्तान के पेपर में ऐड दिया जा रहा है कि हमने उनको नागरिकता दी। मैं एक बात आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता के साथ हमारे भाजपा मित्र से पूछना चाहता हूँ। आज के जो इनके मतुआ समुदाय के जो एक एमपी हैं, शांतानु जी एमपी है कि नहीं है? उसके बाद उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया। अब एक बात बताइए मुझे, अगर वो नागरिक नहीं है यहाँ के तो वो एमपी कैसे बने? अगर वो नागरिक यहाँ के नहीं है तो वो केंद्रीय मंत्री कैसे बने? तो आप ये बताइए कि लोगों के आंखों में धूल झोंकी जा रही है। जो मंत्री है, हमारी नीति यही कहती है कि जो भी लोग यहाँ पर आ गए हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं वो मंत्री हैं, आप वोट दे सकते हैं, आपका राशन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप एमपी बन सकते हैं, आप एमएलए बन सकते हैं, आप मंत्री बन सकते हैं। तो ये लोगों के धूल आंखों में धूल क्यों झोंक रहे हैं? यही हमारी नीति कह रही है कि जो लोग हैं
मगर ये लोग उन लोगों को गलत रास्ते पे दिखाकर उनकी आंखों में धूल झोंककर समझाना चाह रहे हैं कि तुम यहाँ के लोग नहीं हो, तुम बाहरी लोग हो। हम तो कह रहे हैं, हमारी नेत्री तो कह रही है वो हमारे ही लोग हैं, हमारे देशवासी हैं, बस इतना ही तो कहना है। समझ में नहीं आया कि तृणमूल के मुख्यमंत्री को उनके तमाम नेता कार्यकर्ताओं को सीए के लिए इतना दर्द क्यों है? जब कुछ है नहीं तो फिर दर्द क्यों? नहीं नवीन जी, आप ये बताइए कि शांतनु मिश्रा जी देश के नागरिक हैं क्या नहीं? शांतनु ठाकुर जी देश के नागरिक हैं क्या नहीं, ये मुझे बता दीजिए। क्यों है नवीन जी, आप सिर्फ एक चीज बता दीजिए, शांतनु ठाकुर जो आपके मंत्री हैं वो देश के नागरिक हैं या नहीं? सिर्फ हाँ या ना का जवाब दे दीजिए। आप फरीद खान साहब पहले समझ लीजिए सीए के बारे में, आपको समझा रहा हूँ। आप सिर्फ मुझे एक बात बता दीजिए कि शांतनु जी देश के आज की तारीख में नागरिक हैं या नहीं, मुझे खाली एक चीज बता दीजिए। मैं समझा दे रहा हूँ आपके, मैं समझा दे रहा हूँ फरीद खान साहब। हम तो समझाने की बात नहीं कर रहे, आप खाली बोलिए जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं वो आज देश के नागरिक हैं या नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। जिन लोगों को नागरिकता नहीं बातों को घुमाइएगा, बातों को उनका जवाब तो पूरा होने दें। वो हमारे देश के नागरिक हैं या नहीं? शांतनु ठाकुर बता दीजिए। आप तो बातों को उलझाएंगे बुझाएंगे। वामपंथियों ने, तृणमूल ने और कांग्रेसी केंद्र सरकार ने जिन हिंदुओं को, जो हिंदू पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आए हैं, आप हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। अरे भाजपा ने के हमारे मित्र हिंदू मुसलमान मत कीजिए, बात कीजिए ना नागरिकता की। शांतनु ठाकुर जी हमारे देश के नागरिक हैं या नहीं? कांग्रेसी सरकार माकपा और तृणमूल के द्वारा जो अत्याचार करके नागरिकता नहीं दी गई उसको संशोधन करके हम सीए के माध्यम से नागरिक बना रहे हैं। अरे संशोधन करने की जरूरत क्या है? आपने उनको तो मंत्री बना दिया, एमपी बना दिया, आप बोलते संशोधन करेंगे। अरे क्यों धूल झोंकते हैं भाई साहब मेरे, क्यों धूल झोंकते हैं लोगों के उसमें? आप सिर्फ लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं, लोगों के जज्बात के साथ खेलकर उनके जज्बातों को उकसाते हैं, कहीं हिंदू के नाम पर, कहीं मुसलमान के नाम पर। अब ये झांसा बंगाल की जनता समझ गई है और वो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकल कर आकर आप लोगों को धक्का देकर बंगाल से क्या पूरे देश से बाहर निकालने वाली मिसगाइड कर रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री हो, आप लोग जो मुसलमान भाइयों को मिसगाइड कर रहे हैं, फिर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। फरीद जी, नवीन जी, आप दोनों लोग मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे पर आइए। महिला सुरक्षा की बात, बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात करिए, रोजगार दीजिए लोगों को। नवीन जी आपकी केंद्र में सरकार है, फरीद जी आपकी राज्य में सरकार है। गरिमा जी देखिए गरिमा जी, आप देखिए हिंदू मुसलमान सिर्फ नवीन जी कर रहे हैं, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। और महिला सुरक्षा की बात अगर देखिए, अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की उठा के रिपोर्ट देखिएगा तो मैं नहीं कहता, रिपोर्ट कहती है कि बंगाल में सबसे ज्यादा सुरक्षित हमारी माताएं बहनें हैं और दूसरे प्रदेशों के हिसाब से। ये क्या बात करेंगे भाजपाई लोग? ये लोग तो खुद उकसाते हैं। आज जिस तरह का देखिए तांडव इन्होंने मचा के रखा हुआ है, ये बोलते हैं शाम को रिपोर्ट आएगी, मैं आपको अभी रिपोर्ट दे रहा हूँ। जिस तरह का तांडव इन्होंने मचा के रखा हुआ है, अभी तक जहाँ तक इलेक्शन इतना शांतिपूर्ण हुआ है। ठीक है, फरीद जी नवीन जी को भी सुन लीजिए, फरीद जी नवीन जी को भी सुन लीजिए। जी नवीन जी, आपकी बातें पूरी करें। मैंने कहा कि जो महिलाएं सुरक्षित बता रहे फरीद खान साहब, एक महिला मुख्यमंत्री के होने के बाद जो राज्य का रिकॉर्ड है, चाहे वो बलात्कार का हो, हत्या का हो, आज संदेश खाली में इतनी बड़ी घटना हुई है और वो किसके संरक्षण में हुई है? इस राज्य के युवराज है, मुख्यमंत्री डायरेक्ट इन्वॉल्व इसमें है। इनके जो बैरकपुर के कैंडिडेट है भारतीय मतलब तृणमूल कांग्रेस के, पार्थो भौमिक जिनके राज्य के मंत्री हैं, उनके संरक्षण में वहाँ जो भी RSO के ED जिनको लेके गया है, जो बांग्लादेश और इंडिया कर रहे थे और महिलाओं को ऊपर पिट्ठी बुलाने के नाम पे 12 बजे 1 बजे रात को बुलाते थे महिलाओं को और अपने पार्टी ऑफिस में क्या क्या अत्याचार करते थे। जी, आप महिलाओं पे इस तरह का बार-बार इल्जाम लगा के महिलाओं को कितना नीचे दिखा रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है। इसका भुगतान आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। बंगाल की महिलाएं आपको इसका जवाब देंगी। ठीक है फरीद खान साहब, आपके राज्य में आपके मुख्यमंत्री के साथ पूरी तृणमूल कांग्रेस से सारी शर्म जी, आप लोगों ने संदेश खाली की हमारी माओ और बहनों को इस तरह से लक्षित किया है, इस तरह से आप लोगों ने ये जो खबरों को जबरदस्ती चढ़वाया है, आपको अंदाजा है। नवीन जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक मेरी बात सुन लीजिए, एक मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, आप लोग जो ये मुद्दे कह रहे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं, क्या केंद्र की सरकार बदलने में कामयाब हो जाएंगे फरीद जी? बिल्कुल बिल्कुल गरिमा जी, इस केंद्र की सरकार बदल रही है कि ये इनको 200 सीट ये टच नहीं कर पाते। देश की जनता ने तय कर लिया है और इसका पहला जवाब बंगाल से ही जाएगा। गरिमा जी, मैं एक सिर्फ इनको हमारे मित्र नवीन जी को संदेश खाली की अपनी माँ बहनों की बात आपको बताता हूँ। आज आपको मालूम है
के लोगों के रिश्ते कहीं जा रहे हैं, और अगर उनको पता चलता है कि लड़की संदेशकारी के रिश्ते कैंसिल हो जा रहे हैं। अरे जी, ये लोग कह रहे हैं कि सरकार जा रही है इस साल आप लोगों की बंगाल से। ना, अरे ये तो 2021 में भी कह रहे थे कि सरकार हमारी गई, इनका छोड़िए, इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, इन लोगों के पास कुछ नहीं बचा है। इन्होंने 2021 में भी यही कहा था अब की बार 200 के पार। तो देखिए, ये तो लोगों को छोटी चीजें दिखाते हैं, नैरेटिव तैयार करते हैं, मगर बंगाल की जनता इनको बहुत अच्छे से समझ गई है कि जानती है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कुछ करेंगे। ठीक है फरीद जी, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। नवीन जी, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा अपने पश्चिम बंगाल की जो 7 सीटें हैं, वोटिंग की प्रक्रियाएं चल रही हैं, और इन सब के बीच बीजेपी के और टीएमसी के अपने अपने अलग अलग दावे हैं, अपने अलग अलग आरोप है, लेकिन तस्वीरें 4 जून को साफ नजर आएंगी। हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला और चुनावी अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।